चलिए इधर देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ये महीना में कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, देखते हैं कोशिश सफल रहता है कि नहीं। जैसे पहला इसमें हम बता लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर है। पहला नंबर हो गया इसका टी रेशियोज, पहला चैप्टर इसके लिए। दूसरा हो जाता है स्पेसिफिक एंगल, या जिसको पार्टिकुलर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा नंबर हो जाता है आइडेंटिटीज। इसी आइडेंटिटीज में एक और एक्सरसाइज मिलेगा, एलिमिनेशन। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर हो जाता है इसका एप्लीकेशन, जिसका नाम आर एस अग्रवाल में हाइट एंड डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, आर एस अग्रवाल का चैप्टर 14। ये सब एक एक चैप्टर करके बांटा हुआ है। एनसीईआरटी में देखोगे तो एक्सरसाइज के रूप में है, चैप्टर एक ही है। ये तीनों का एक चैप्टर और इसका अलग चैप्टर। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर देने। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर भी 3, 5 कहां से, आइडेंटिटीज के ऊपर 5 से 6 लेक्चर। ठीक है, इसमें जो है 6 से 7 लेक्चर। हार्ड तो कोई है ही नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा आइडेंटिटी तो उसको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि फॉर्मूला का बहुत जरूरत है। जो बच्चा फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहा है उसके लिए आइडेंटिटी नहीं है। फिर तो फॉर्मूला एकदम बढ़िया से, और 2-3 गो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कम से कम 20-22 गो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला मेन 3 4 5 गो है, उससे बन गया है ज्यादा फॉर्मूला। तो जो बच्चा 20 गो 22 गो फॉर्मूला दिमाग में नहीं रख सकता है, और अगर जो ई सोचेगा दूसरा को देख करके कि उसको 4 फॉर्मूला याद है, वो 4 फॉर्मूला सब क्वेश्चन बना देता है। हम 22 को काहे याद करें। तो बाबू, आपको अगर जो 22 फॉर्मूला याद करने की क्षमता नहीं है तो आप 4 फॉर्मूला से पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर वो भी क्षमता तो नहीं आ पाएगा। जो 5 की जगह 8 को फॉर्मूला नहीं याद कर सकता है, 10 को फॉर्मूला नहीं याद कर सकता है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा आप मेहनत कम करना चाहते हैं। आपके पास फिर लीनियर इक्वेशन वाला प्रॉपर्टी भी उतना दिमाग में नहीं चलता होगा। जैसे कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जो पहले क्लास में भी तुम लोग थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस पर टोटल कितना 5 या 6 फॉर्मूला बन जाता है। तो पूरा 6 का 6 फॉर्मूला अगर जो हमको ढंग से याद रहेगा तब ना डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो कोई बच्चा बस इतना याद रख करके और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने मन में सोच लेता। लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं याद और जिस बच्चे को ये याद नहीं करना आता है, वो बच्चा इधर पलट अलट भी नहीं सकता। समझ गए, उसको दिक्कत तो होगा। और अगर बढ़िया स्टूडेंट भी है और जो चाहता है कि हम दिमाग में फॉर्मूला पलट करके ले आते हैं, ठीक है, उसको भी पूरा फॉर्मूला बढ़िया से याद करो, ताकि आइडेंटिटी एकदम देखते साथ पहला स्टेप देखोगे ना, पहला स्टेप, और वहां से तुम 4 स्टेप जब तक मन में नहीं सोच रहे हो तब तक तुम्हारा फ्लो नहीं आएगा। बात करते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखेगा। ये तुम्हारा 2 मार्क्स का, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का। ठीक है, 2 4 4 3 7 7 5 12। ठीक है, इस 5 मार्क्स में से या तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स वाला सवाल आ जाए, ध्यान से सुनना, 5 मार्क्स वाला में से पूरा पूरा 5 मार्क्स का सवाल ही आ जाए, नहीं तो फिर एगो केस स्टडी 4 मार्क्स का और एगो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये 3 मार्क्स वाला में ही दिखेगा आइडेंटिटी फिक्स है। 3 मार्क्स का सवाल आता है जी 6 गो, उन 6 सवाल में से एक सवाल आइडेंटिटी का होगा, लगभग बार और करके दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगर ये और करके दे दिया तो ये जो 2 मार्क्स का सवाल वाला आएगा वो और करके नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे। और स्पेसिफिक एंगल्स का या तो दोनों ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा 2 मार्क्स का। अगर इसका ऑब्जेक्टिव पूछा
तो इसको सब्जेक्टिव में जो 2-2 मार्क्स का सवाल बनता है वो एगो पूछ देगा, नहीं तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव पूछा 1-1 मार्क्स का 2 गो तो इसका सब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, सवाल फिक्स हैं इसके भी, ज्यादा इधर उधर से सवाल दिया नहीं जाता है। ठीक है, लगभग बार सवाल जो है फिक्स ही आता है। ऑब्जेक्टिव भले इधर उधर कागो करता है लेकिन 2 गो में से एक के ऑब्जेक्टिव करेगा, एक ऑब्जेक्टिव साफ सुथरा तरीका से बन जाएगा। ठीक है, जब सवाल के बारे में बताएंगे कि इंपॉर्टेंट सवाल है या स्टार मार्क करते हैं तो उन सवाल के उन क्वेश्चंस को इतना बढ़िया ढंग से प्रिपेयर कीजिए, खास करके सेट बी और सेट सी के स्टूडेंट्स। सेट सी वाला बच्चा मेहनत करता है लेकिन दिखता नहीं है, सेट बी वाला बच्चा मेहनत नहीं करता है, सोचता है हमको आ गया है। ठीक है, उसके वजह से उसको नहीं आता है। वो अगर जो बस पढ़ ले, ठीक है, जितना मेहनत सेट सी का एक बच्चा करता है पढ़ने के लिए, अब जैसे हर दिन वो नहीं पढ़ता है, जो सेट सी में बच्चे रहेंगे वो 6 दिन में 2 ही दिन पढ़ता है, लेकिन 2 दिन में वो जितना मेहनत करता है, अगर जो हर दिन मेहनत या वो उतना मेहनत वो 4 दिन करे, कौन, सेट बी वाला, तो अपने आप वो अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा, लेकिन करता नहीं है उतना, 1 दिन 2 दिन में थक जाता है। हमारे मोहल्ले में ही 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम शाम में देखते हैं टहलते हुए। टहलिए आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उससे ज्यादा क्या टहलेंगे। ठीक है, कभी कभी रोड पर देखने चला जाता है मौत का मंजर, समझ गए हैं? नहीं देखा था जी, झूठ बोले, तुम नहीं देखेगा तो मोहल्ला में क्या देखेगा? तो कुणाल झूठ नहीं बोलो, तुम देखा है। हर्ष का मुस्कुराहट बता रहा है तुम देखने गया था। चलिए तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री नाम के ऊपर। लगभग बच्चे को ये तो मालूम होगा पहले से भी, हमको जहां तक पता है। पॉलीगोन में GON के बारे में पढ़ा होगा। गोन मतलब क्या होता है जी? साइड नहीं तो बाउंड्री। ट्राइंगल में ट्राई के बारे में पढ़ा होगा। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। मेट्री जो है वो ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजर। तो इतना तो अब खुद से बच्चा निकाल सकता है 10वां क्लास का कि किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि जो बच्चा 45 मिनट लेट आता है उनको नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए, ट्राई मीन्स क्या होता है जी? 3। फिर GON गोन मीन्स क्या हो जाएगा? साइड्स नहीं तो बाउंड्री, नहीं तो एंगल भी कितना जगह लिखा हुआ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ट्राई और गॉन से मिलकर के क्या मिल गया हम लोगों को? ट्रायंगल। क्या मिल गया हम लोगों को? ट्रायंगल। और इसके बाद क्या है? मेट्री। अब चुप रहो, गप नहीं। मेट्री जो है वो मेट्रीन वर्ड से मिलकर के, मेट्रीन वर्ड से निकला था, और मेट्रीन वर्ड का मतलब होता है मीजर, मापना, टू मीजर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ट्रायंगल में एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना, ट्रायंगल में एंगल या फिर साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ने को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। क्लास 10th में ये स्पेसिफिक एक ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे टोटल कितना ट्रायंगल होता है जी? टाइप्स 6। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलस। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ाई करनी है, और वो कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। आगे क्लास में जाओगे और सीनियर क्लास में, तो वहां पर और भी कोई भी ट्रायंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से एरिया निकाला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अगर जो 1 या 2 साइड पता है ना, तो तीसरा साइड भी पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज सीखोगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझ गए हैं कि हम लोगों को एंगल और साइड्स के बारे में पढ़ना है। किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। रेशियो मतलब तो समझ में आता होगा। रेशियो मतलब हम लोग रेशियो इस्तेमाल किस लिए करते थे जी? कंपेयर करने के लिए। याद है कि नहीं है?
रेशियो किस लिए निकाला करते थे? कंपेयर करने के लिए। क्या आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज? कंपेयरिंग क्वांटिटीज में 3 चैप्टर आता है। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा परसेंटेज, तीसरा ये प्रॉफिट लॉस या इंटरेस्ट, शायद इंटरेस्ट आता है या प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये सब चैप्टर जो है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का है। कंपेयर करने के लिए क्वांटिटी कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि दो बच्चे का अगर जो मार्क्स, एक का 48 है और एक का 42 है, दोनों का रेशियो निकाल लिया गया, तो क्या रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं तो छोटा वैल्यू आ जाता है। दो बच्चे का मार्क्स लिखा हुआ है 6:7, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि दोनों बच्चे का कितना कितना मार्क्स आया है? गुलशन, कितना? 6 और 7? नहीं, ये तो कट कुट करके छोटा वैल्यू आ गया ना। दोनों बच्चे का मार्क्स तो कुछ ज्यादा ही आया होगा, कट कुट करके ये कम लिखा हुआ है ना। या फिर हो सकता है 10 में से ये मार्क्स लिखा हुआ, ये हम लोग को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली ये मार्क्स उस बच्चे का है कि नहीं है। लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि ए बच्चे का ज्यादा मार्क्स आया कि बी बच्चे का ज्यादा मार्क्स आया? बी बच्चे का ज्यादा मार्क्स आया, तो ऐसे करके कंपेयर कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? जैसे तुम अगर जो 50 में से 42 नंबर लाए और एक बच्चा 100 में से 44 नंबर लाया है, तुम्हारा स्कूल में टेस्ट हुआ 50 में से 42 आया, किसी और बच्चे का टेस्ट हुआ 100 में से 44 आया, तुम बोल रहे हो कि सर मेरा 42 आया, वो बच्चा स्मार्ट बनने के लिए है सर मेरा 44 आया, उसे हम तेज आउट ऑफ 100 नहीं बताया, इसीलिए परसेंटेज निकला था। तुम्हारा परसेंटेज बन रहा है 84% और इस बच्चे का परसेंटेज बन रहा है 44%। क्या इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, पता नहीं है हम लोगों को कि उस बच्चे का एग्जैक्टली मार्क्स कितना आया, नहीं पता है एग्जैक्टली मार्क्स कितना आया, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अब उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज तो पहले से आप लोग को पता है। रेशियोज कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कंपेयर होगा क्या इसमें? तो कंपेयर होगा ट्रायंगल का साइड। इसमें क्या कंपेयर होगा जी? ट्रायंगल का साइड। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम पहले जान लेते हैं कि कौन सा साइड का क्या नाम बोलेंगे। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। अच्छा, पहले जो पढ़ता होगा तो इसको परपेंडिकुलर बोलते होगे और इसको बेस बोलते होगे और इसको हाइपोटेनस। चलो, जिसको नहीं पता उसके लिए फिर से बता लेते हैं। ये 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाला जो साइड होता है इसको तो एकदम हाइपोटेनस बोलते हैं जी। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब परपेंडिकुलर तो जो खड़ा साइड रहता था उसी को बोलते थे, और जो ऐसा बैठा बैठी वाला साइड है उसको बेस बोलते थे। ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस होगा? पी क्यू आर, यहां 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस तो सबसे आसान है पता करना, ये वाला हो गया हाइपोटेनस। लेकिन क्या परपेंडिकुलर और बेस बता सकते हैं कि कोई होगा? नहीं, नहीं बता सकते। दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर बोला जा सकता है और किसी दूसरे को बेस बोला जा सकता है। जैसे कि तुम इसको परपेंडिकुलर बोले क्योंकि ये खड़ा साइड और ये सोया हुआ साइड है, बेस बोला। इसी ट्रायंगल का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, हेलो, इसी ट्रायंगल का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, मतलब इस ट्रायंगल को ऐसे कर दो, इस ट्रायंगल को ऐसे कर दो। देखो, ये जो ए था यहां ले आए, बी यहां चला गया, सी यहां चला गया, तो क्या ये वाला ट्रायंगल अगर ढक दे तो इसको तो तुम अभी भी हाइपोटेनस बोलोगे और इसको तुम क्या बोलने लग जाओगे? बेस। और इसको क्या बोलने लग जाओगे? परपेंडिकुलर। क्या इससे पता चला? यहाँ ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे थे और उसी ट्रायंगल को यहाँ भी ड्रॉ किया गया और यहाँ ए बी को हम लोग क्या बोलने लग गए? बेस। जिसको यहाँ पर बेस बोल रहे थे उसको यहाँ पर क्या बोलने लग गए? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर और बेस क्लास 10th से पहले तक फिक्स नहीं होता था, दोनों में से किसी एक को बोल सकते थे। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस भी फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स कौन करने वाला होगा? तो फिक्स करने वाला होगा एक एंगल। ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल मौजूद है, मतलब कोई एंगल दिया हुआ है 90 के अलावा जो दो एंगल बचते हैं,
90 के अलावा जो दो एंगल बचता है उन दोनों का सम कितना होता है जी? 180 नहीं होता है। 180 तो तीनों एंगल को जोड़ के आता है। ठीक है, पूरा बात सुनो उसके बाद आंसर करो। हम क्या बोले, 90 के बाद बाकी दो एंगल जो बचता है उन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब क्या रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा हम बोल सकते हैं? अरे बोलो, रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लिया जाए। इस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब मानो ये वाला एंगल के बारे में कुछ दिया हुआ होगा, इस एंगल के बारे में कुछ दिया हुआ होगा, उसको हम लोग थीटा बोले। इस चैप्टर में एंगल थीटा बहुत बार दिखेगा, तो इससे आप परेशान नहीं होना। थीटा ड्रॉ कैसे करते हैं? जीरो ड्रॉ करके बीच से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया थीटा। हाँ, क्यू नहीं बना देना है, ऐसे कोई कोई बच्चा कर देता है। हाँ, ऐसे भी कोई कोई बच्चा करता है, ऐसे नहीं करना है, बाहर नहीं निकालिए इसको, ऐसे आप कर दीजिए, बाहर मत ले जाइए, ले जाइए इसको। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। यहां पर क्या बना है जी? थीटा। मेन एंगल हमारा कौन है? एंगल आर। मेन एंगल क्या है हमारा? एंगल आर। इस एंगल आर के हिसाब से डिसाइड होगा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। यहां पर है राइट एंगल, तो इसका तो फिक्स है, ये क्या होगा? हाइपोटेनस। और ये जो थीटा है इसका अपोजिट में जो मेन एंगल है, जिस एंगल को हम कंसीडर किए हैं, जिस एंगल को हम रख रहे हैं ट्रायंगल में, उस एंगल के अपोजिट वाला साइड। तो देखो, तो मेन एंगल कौन है? एंगल आर। एंगल आर का अपोजिट वाला साइड खोजना है, तो आर छोड़ दो, बाकी दो लेटर कौन बचता है? पी और क्यू। आर को छोड़ोगे, उसके बाद का जो दो लेटर बचेगा ट्रायंगल में, वही अपोजिट साइड हो जाएगा। तो एंगल आर को छोड़ दिया, आर वाला लेटर छोड़ दिए, तो क्या बचा? पी क्यू। तो पी क्यू जो है वो तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को छोड़ने के बाद जो एक और साइड बचता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। या फिर इसको ऐसे समझो, जिस पे तुम्हारा मेन एंगल, जिस वाले साइड पे तुम्हारा मेन एंगल बैठा हुआ है, उसी वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस को हटा देना है मन से। इन्हें कि सर इसको हम देख रहे हैं तो ये भी तो लग रहा है कि वाला एंगल हाइपोटेनस से बैठा हुआ है, तो हाइपोटेनस को बेस बोल देंगे? नहीं, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस तो सबसे पहले अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बेस को ऐसे हम समझ सकते हैं। चलिए एक और ट्रायंगल बनाते हैं। यहां पर एंगल लेते हैं इस बार थीटा, डी ई एफ। ठीक है, मेन एंगल हमारा कौन है इस बार जी? एफ। एफ का अपोजिट में साइड कौन है? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? परपेंडिकुलर। 90 का अपोजिट वाला साइड क्या हो गया? और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस छट गया, तो बाकी कौन बचा? बेस बचा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन सा नाम पढ़ना है हम लोगों को। सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सम ऑफ द, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अब टी रेशियोज बोलेंगे। हाँ, कुछ समय के बाद कोई बच्चा ये पूछ देगा, सर ये टी रेशियोज क्या होता है? स्कूल में ऐसे ही बोल करके आगे बढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टी रेशियोज बोलेंगे, तो पूछेगा क्या सर टी रेशियोज क्या लिखे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, देखो यहां पे कुछ फुल फॉर्म लिखते हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल पूरे चैप्टर में शॉर्ट करेंगे। ठीक है, साइन, SINE होता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं SIN से। ठीक है, हाँ। फिर होता है कोसाइन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन को क्या बोलते हैं? कोसाइन। ठीक है, इसीलिए तुम लोगों को cos 30 में जो वैल्यू दिखता होगा, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है जी? 60 डिग्री। और कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? साइन। और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कोसाइन।
पूरा समझो। cos 30 का तुमको क्या वैल्यू दिखता है, जो बच्चा याद किया हुआ हो, cos 30 का वैल्यू दिखता है √3/2, और यही √3/2 sin 60 में भी दिखता है। अच्छा, sin 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 30, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 30, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है कोसाइन, इसीलिए cos 30 में भी वही वैल्यू दिख रहा है। समझ में आया क्यों ऐसा होता है, बोलो। या फिर एक ट्रायंगल बना करके देख लो, इसमें जो परपेंडिकुलर होता है उसमें वो क्या हो जाता है बेस, और इसी वजह से परपेंडिकुलर और बेस वाला वैल्यू बदलते रहता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं कॉस, शॉर्ट बोल रहे हैं बार बार, हम इसको एब्रीविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालूम है ना, शॉर्ट किसी चीज का लिखते हैं उसको एब्रीविएशन ही बोला जाता है। नहीं मालूम, हाँ मालूम होना चाहिए इतना। जैसे कि WHO, जिसका फुल फॉर्म अगर जो पढ़ो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या है उसका एब्रीविएशन, ठीक है। चलो हाँ, कोसाइन, इसके बाद आता है टेन, क्या पढ़ते हैं टेन, लेकिन टेन जो है वो शॉर्ट में है, एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है जी टेंजेंट, और हमको लगता है टेंजेंट पहले से तुम लोग जानता है। चलो टेंजेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, साइन का ही, चलो अभी पहले पूरा लिखिए देते हैं, कोसेकेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं कोसेक। इधर देखो गधा, स्कूलों में पढ़ा है, यहूं नहीं पढ़ेगा, स्कूलों में पैसा वेस्ट, ये जो पैसा वेस्ट। अगला लिखते हैं सीकेंट, इसको क्या लिखेंगे सेक, ठीक है, सेक भी पढ़ा जाता है, और दूसरे जगह जाओगे तो सीक भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कोटेंजेंट, क्या आता है जी कोटेंजेंट, देखो तो सीकेंट, और यहां क्या लिखा है कोसेकेंट, मतलब सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है कोसेकेंट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है कोसेक। कहने का मतलब जो सेक 30 पे वैल्यू मिलेगा वो कोसेक 60 पे वैल्यू मिलेगा, जो सेक 45 पे वैल्यू मिलेगा वही कोसेक 45 पे वैल्यू मिलेगा। ये सब, ये वाला चैप्टर हटा दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, समझ गए, लेकिन उसमें ज्यादा रिलेट कर पाते सभी बच्चे, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बता दिए। एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर है, एक ही क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेगा, ठीक है, उस टाइम बताएंगे। क्या टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री को टेंजेंट, यहाँ को मतलब क्या होता है जी कॉम्प्लीमेंट्री, को मतलब क्या होता है, तो टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ को टेंजेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे कॉट लिखेंगे, ठीक है यहां तक। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ही क्यों बना, 6 से ज्यादा या 6 से कम क्यों नहीं बना, बहुत हल्ला मचाया हुआ रहेगा, ठीक है, यूट्यूब के शॉर्ट्स में या फिर जहां तहां, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा भी तुम्हारे जैसा 9वां 10वां का भी बच्चा, ठीक है, एगो वीडियो बना देता है कि आज तक तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा कि 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों होता है। अरे भैया तुम भी बैठ जाता किताब कॉपी लेकर के, तुमको भी पता चल जाता, ठीक है। यहाँ देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड परपेंडिकुलर, एक साइड बेस और एक साइड हाइपोटेनस, ठीक है। कितने अलग अलग रेशियोज हम निकाल सकते हैं इसमें से, रेशियो निकालने के लिए हमको 2 टर्म चाहिए, कितना टर्म चाहिए जी, और हमारे पास टर्म कितने हैं 3, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो कितने अलग अलग तरह के हम लोग ये रेशियोज बना सकते हैं। यहां से देखो, एक बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लो, एक बार बेस और हाइपोटेनस का ले लो, और एक बार परपेंडिकुलर और बेस का ले लो। ये सीधा सीधा अभी लिए, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर से बेस और बेस से हाइपोटेनस। क्या इसको उल्टा भी किया जा सकता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई और बेस बाई परपेंडिकुलर। कितना रेशियोज बन के आया है, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में नाम कितना देना चाहिए था 6, इसीलिए 6 ही नाम है हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि
किसको साइन थीटा के बराबर लिखना है, किसको कॉस थीटा के बराबर लिखना है, किसको सेक थीटा के बराबर लिखना है, यही सब जो है साइन से कॉस ये सब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ, ये वाला चैप्टर जब तक ना खत्म हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब तक खत्म ना हो तब तक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए छोड़ना नहीं। जैसे ही क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच देंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम एकदम बढ़िया से रट लेना और बढ़िया से अप्लाई करने के लिए सीख जाओ। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं सीख पाए हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। ए बी सी, इस एंगल को बोल दिए थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। चलिए यहां लिखते हैं, साइन थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके बाद बनता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, क्या बनता है, बेस बाई हाइपोटेनस। इसके बाद बनता है टेन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब इसके बाद फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देखो, क्या साइन थीटा का फॉर्मूला बना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा का क्या बना है, पी बाई एच, और कोसेक थीटा का क्या बना है, एच बाई पी। तुमको ऐसा नहीं लगता कि दोनों को गुना किया जाएगा तो कट जाएगा? देखो तो यहाँ पे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, ये पहला इक्वेशन और इस इक्वेशन को गुना कर दिया जाए, बराबर यहां से क्या है जी, पी बाई एच, और यहाँ क्या है, एच बाई पी। ऐसा नहीं लगता दोनों कट के क्या आ गया, वन। इसका क्या मतलब, दो वैल्यू गुना करने पर वन कब देता, छठा क्लास सातवां क्लास में पढ़े हम लोग, दो वैल्यू गुना करने पर कब मिलता है, 3/5 और गुना 5/3, तभी न कट कुट के वन आ जाएगा जी। बोलो कब, जल्दी बोलो, कुछ तो बोला अभी, बोला ने, और डर गया बोल करके, गधा। दो वैल्यू को गुना करने पर वन तभी आएगा जब दोनों वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। दोनों वैल्यू एक दूसरे का क्या होगा, इसका मतलब है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का क्या है जी, रेसिप्रोकल। अच्छा, तो क्या 3/5 का रेसिप्रोकल तुमसे निकालने के लिए बोला जाता था तो तुम इसको पलट देते थे, इसका रेसिप्रोकल क्या निकालता था, 5/3। अगर तुमसे 3 का रेसिप्रोकल पूछता था तब क्या करता था, 1/3, 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिखता था, 1/3। उसी तरह से अब तो हमको पता चल गया ना कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। तो अगर हमसे साइन थीटा का वैल्यू पूछे तो क्या हम 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है जी, cosec थीटा, तो साइन थीटा के बदले क्या लिख देंगे, 1/cosec थीटा। और नहीं समझ सकते हैं तो लो, साइन थीटा को लेफ्ट साइड पे रख दो, 1 उधर है, cosec थीटा जो गुना में है उसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। तो ये जो cosec थीटा गुना में है इसको इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ गया, आ गया, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 पहले फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह से अब और आगे बढ़ते हैं सेक थीटा पे। हेलो, सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। देखो तो किसका रेसिप्रोकल है गुलशन, कॉस थीटा का, समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर बाई बेस का उल्टा कौन है, हाइपोटेनस बाई बेस। बेस बाई हाइपोटेनस का है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो क्या ये दोनों इस बार हो गया रेसिप्रोकल, कौन कौन, कॉस थीटा और सेक थीटा, है ना। यहां पे लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है क्या। इसी के सामने जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि बाद में याद करने में आसानी होगा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने का क्या मतलब है, गुना करेंगे तो आंसर 1 देगा। या कॉस थीटा का वैल्यू पूछेंगे तो 1/सेक थीटा बोल सकते हैं, या सेक थीटा का वैल्यू पूछे तो 1/कॉस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, जिसका फॉर्मूला है बेस बाई परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर और बेस का उल्टा कर दिए, तो यहाँ इसके सामने क्या लिख देंगे, cot थीटा। क्या हो गया जी, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब ये सब मिटा देते हैं। अच्छा, हाइपोटेनस बाई बेस। अब क्या इन दोनों को गुना करेंगे तो आंसर 1 आएगा? साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्या हम लोगों को जब जरूरत पड़ेगा तब साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख देंगे? देखो यही दिमाग में कंफ्यूजन लाता है। ठीक है कि साइन थीटा को सर पी बाई एच भी कभी लिख रहे हैं, कभी साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख रहे हैं, अभी और अगला चैप्टर में पढ़ेंगे साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख देते हैं। तो कब किसका जरूरत करना है सर? दिक्कत तो होता है, प्रैक्टिस से आएगा सर। इसका नियम हम बताते चलेंगे हर चीज का, ठीक है? तो नियम फॉर्मूला जितना उतना नियम बन जाएगा, फिर वो भी नहीं याद रख पाएगा। प्रैक्टिस कीजिए ना। हाँ, वो अपने आप सोचिए, हम बताएंगे भूल जाइएगा, अपने आप जब सोचिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपने आप से रास्ता ढूंढिए। ठीक है, हम तो बताएंगे तो फिर वही होगा, स्पून फीडिंग समझते हो, हर चीज मुंह में करके दे देना, समझ गए? उल्टी कर देगा समय आने। हाँ हाँ, अकबका जाएगा। ठीक है, क्योंकि औकात उतना है नहीं है, और उससे ज्यादा अगर जो मिल जाएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा। चलो इधर देखो, साइन थीटा का वैल्यू निकाले, कॉसेक थीटा यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। उसी तरह से देखो यहाँ कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, क्या साइन थीटा मल्टीप्लाई में था, उधर भेजते तो क्या हो जाता, 1 बाई साइन थीटा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सोचो मेन फॉर्मूला ही था, उसे दो झूठा निकल के आ गया। अरे बोलो, लेकिन इतना हम लोग अगर जो फील कर लें कि अरे रेसिप्रोकल ही है ना, तो रेसिप्रोकल है तो उसको उल्टा करके लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बस कभी कभी ऐसा आएगा कि 1 बाई साइन थीटा लिखा हुआ, उसके जगह पे कॉसेक थीटा यूज कर दिए। कभी कभी कॉसेक थीटा है, जरूरत पड़ा तो 1 बाई साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, तो वो सब चीज आएगा। हालांकि इस चैप्टर में इसका काम नहीं है, इस चैप्टर में बस इसका काम है, ये वाला एक्सरसाइज में अभी जो 2 दिन 3 दिन आगे पढ़ेंगे उसमें बस इसका काम आने वाला है। और बता दिए तो उसको तो फिर उसके लिए दूसरा बार इतना हम लिखेंगे। अब ये बताए, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का कहानी है। क्या इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा का नहीं कर सकते खुद से? बोलो। तो अब हम उतना समझाएंगे नहीं। देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा जी, 1। दोनों रेसिप्रोकल है, तो क्या यहां से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और क्या यहां से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 बाई। अच्छा एक सेकेंड, अगर तुम्हारे पास सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/5, गलती लिख दी, 5/4, सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4, तो तुमसे अगर जो पूछ दे कॉस थीटा का वैल्यू तो क्या बताओगे? बोलो जल्दी से। देखो सेक थीटा का वैल्यू क्या है 5/4, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल लिखा गया, यहाँ सेक थीटा का क्या लिखा गया है, रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ गया 4/5। ये फायदा होगा रेसिप्रोकल से, समझ रहे हैं? हाँ, तो अगर जो साइन थीटा का वैल्यू है 2/3, क्या साइन थीटा का वैल्यू क्या है जी 2/3, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। समझ रहे हैं ये सब चीज? चलिए उसी तरह से अब आ जाते हैं टेन थीटा के ऊपर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आंसर देगा 1। क्या यहां से टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, और उसी तरह से क्या कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई टेन थीटा। एक चीज और देखो अभी छूटा हुआ है इसमें। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस में ये नीचे वाला हाइपोटेनस और नीचे वाला हाइपोटेनस हट गया है? ये देखो ये वाला हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस दोनों हट गया है, तो बच गया परपेंडिकुलर और बेस। ऐसा लगता है इसमें इसका हाइपोटेनस हटा हुआ,
अच्छा तो क्या दोनों को डिवाइड कर देते तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस में कट जाता, मतलब इस इक्वेशन और इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, यहाँ क्या है जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और यहाँ क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, क्या बच गया, P बाई बी। अब P बाई बी फॉर्मूला किसका है, टेन थीटा का। P बाई बी फॉर्मूला किसका है जी, इसका क्या मतलब है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या फॉर्मूला बना देगा, टेन थीटा। बोलो, तो जन्ने हाथ लगाते उधरे से फॉर्मूला निकल के आ जाता है, नहीं तो एक और यहां से लिखा जाएगा इसी तरह से, किसका, उल्टा जब पढ़ जाएंगे, कॉस बाई साइन, जैसे देखो यहाँ साइन बाई कॉस क्या आ गया, टेन थीटा, साइन बाई कॉस क्या आ गया, चलिए इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो साइन बाई कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस बाई, तो अगर लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल लिया तो राइट साइड में भी तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं, अभी तो प्रूफ हो गया। अब यहां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आ गया इतना, इधर से भी डिवाइड करके निकाला जा सकता है, समझ गए, लेकिन उसको हम लोग याद नहीं रखेंगे, वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हर बार पलट पलट के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, खाली तो फॉर्मूले भरल है जी आधा बोर्ड में, अभी फॉर्मूला, आधा फॉर्मूला भी नहीं लिखाया है गुलशन, ये आधा फॉर्मूला भी अभी नहीं लिखाया, देयर आर सो मेनी फॉर्मूला, अभी एक बोर्ड और लिखा सकता, समझे। सिखाए इसको पहले सीख लो। एबीसी राइट एंगल रेड भी लिखा हुआ, ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है, 90 डिग्री कहाँ पे है जी, बी पे। ध्यान से देख लेना रोहित, रश्मि तुम्हारे स्कूल में यहाँ गए हैं अभी चैप्टर की नहीं, हाँ कौन सा चैप्टर चल रहा है, वाह बहुत आगे पहुंच गए। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखो फिगर दिया हुआ नहीं है, ध्यान से देख लो, बनाने के लिए सीख जाओ, फिर बनाते रहना, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में तुमको दम ही नहीं मिलेगा। फ्रैक्शन जिसको भी इनका जोड़ घटाव आता है, ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से बना लेगा, ध्यान से देखो। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल डायरेक्ट कहां बोला जी, बी, और उसके बाद क्या बोला, साइन ए, क्या बोल दिया, साइन थीटा नहीं लिखा, क्या लिखा, साइन ए, मतलब एंगल ए मेन है, एंगल ए कौन है, मेन एंगल है, तो इसके इस ए के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जानते हो क्या आदत हो गया है, परपेंडिकुलर इसको बोलने का आदत है कि नहीं, ठीक है। तो उससे बढ़िया अगर एंगल ए को मेन बताया जा रहा है तो ए को यहां लिख दो और सी को यहां लिख दो, बना वैसे भी सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब साइन ए कितना दिया हुआ है जी, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/5। क्या साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, देखो क्या होता है साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसके एकदम नीचे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिख दो, बराबर क्या हो गया, 3/, अब परपेंडिकुलर का वैल्यू को 3 मान लो, ऐसे 3x लिखा जाता है, और हाइपोटेनस के वैल्यू को 5 मान लो, x लगा के लिखा जाता है क्योंकि रेशियो में नहीं रहता है, ये सब 3/5 जो वो एक्चुअली क्या है, 3:5 है, और बचपन में देखता था 3:5 रहता था तो 3x 5x लिख देता था खट से, वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन अभी ऐसे करके सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है सब क्वेश्चन। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है जी 5, ई समझा पहले, P के सामने 3, H के सामने 5, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर ये होता है, इस ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये हाइपोटेनस ये और बेस ये। क्वेश्चन क्या कहता है जी, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करें, मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को फाइंड कर लो, मतलब cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा सब। अब cos थीटा में ही अगर जो जाओ तो क्या फॉर्मूला है, बेस बाई हाइपोटेनस, क्या हमको बेस निकालना पड़ेगा, अरे cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस,
तो बेस हमको पता है नहीं पता है, क्या बेस निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का ये वाला एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में मदद आएगा, हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के जगह पर क्या लिख देंगे 5 बराबर, एकदम ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आना चाहिए। पी के जगह क्या लिख देंगे 3 और बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर बी स्क्वायर।